वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बांके बिहारी जी से असीम प्यार करता था। वो बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक मंदिर न जाए उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता था तो वो प्रमुख रूप से भाग लेता था। बाबा श्याम के आज के भव्य दर्शन करिए और बाबा श्याम की रोचक बातों को सुनिए। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण का बांके बिहारी के मंदिर में ड्यूटी भी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी जरूरी है और बांके बिहारी की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वो अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वह कहेगी कि कोई अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है क्या। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया। वो जानता था कि कुछ भी हो जाएगा उसकी पत्नी उसे भंडारे में जाने नहीं देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बांके बिहारी जी से नजरें नहीं चुरा सकता था, तो उसने अपनी बेटी की शादी के दिन ही अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होंगे। वह सोचने लगा घर का कोई भी सदस्य उसे डांट नहीं रहा और न ही परिवार का कोई सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा कि वो शादी में नहीं था। फिर भी पत्नी सही से उसे प्यार से बातें कर रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, तब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है तो इससे अच्छी बात क्या है। कुछ दिनों पहले जो बेटी की शादी हुई थी उसमें जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण ने सोचा, इस शादी में तो शरीक नहीं हुआ था, चलो एल्बम ही देख लेता हूँ, बेटी की शादी कैसे हुई थी। मगर यह क्या, वो तो देखता ही रह गया। इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है, जो जगह जगह विवाह की जिम्मेदारियां संभाल रहा था। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी कैसी लीला है। वो रोता हुआ बिहारी जी के मंदिर पहुंचा और चरणों में गिर करके बोला, प्रभु मैं जीवन भर नियमित रूप से सेवा करता रहूंगा, कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में हरि करते निवास, श्री कृष्ण सहारा जीवन का, बस इतना रखना विश्वास। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।